बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है कन्फर्म एग्रीवेशन सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक एल्बम। जैसे कि आपको इस उन्वान से समझ आ गई होगी कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कंफर्म हैं और एग्रीवेशन पैदा करते हैं आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देने के बाद। ये वीडियो मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि ये वो वीडियो है, वो नायाब वीडियो है जो कि आप अगर इसको समझ जाएं तो आप जब भी ज़िंदगी में किसी भी पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम देंगे तो मेरे ख्याल से विद इन आवर या विद इन हाफ आवर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये आर्सेनिक एल्बम इस पेशेंट के अंदर प्रूव हो रही है, अपने सिम्टम्स प्रूव कर रही है या एग्रीवेशंस पैदा कर रही है। अब ये इस तरह की वीडियोस मैंने कभी भी पाकिस्तानी होम्योपैथिक डॉक्टर्स या इंडियन के होम्योपैथिक डॉक्टर्स से नहीं सुनी। उसकी वजह ये है कि ये इतना डीप जाके आप जब स्टडी करते हैं और आपको ये चीज़ पता चलती है कि कौन सी मेडिसिन देने के बाद एग्रीवेशन हो रही है और वो कंफर्म सिम्टम्स कौन से हैं जिसको आप फिंगर टिप्स पे जज कर सकते हैं और एकदम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पेशेंट में एग्रीवेशन हो रही है और आप फ़ौरन उसको एंटीडोट कर सकते हैं ताकि मरीज़ को मज़ीद नुकसान ना हो। हमारे यहाँ लोगों के सामने एक मिथ बनाई हुई है कि जी होम्योपैथिक दवाई अगर फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। ये सेकंड्स में नुकसान देगी, सेकंड्स में नुकसान देगी, लेकिन इसका नुकसान आम बंदे को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्लासिकल होम्योपैथिक है डॉक्टर होता है, जिसको इस इल्म के बारे में मालूमात होती है, वही जज करके बता सकता है कि ये इस पेशेंट के अंदर ये आया सिम्टम्स जो हैं आम आ रहे हैं या इस मेडिसिन की प्रूविंग हो रही, ये मेडिसिन नुकसान दे रही। जैसे आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा होता है। इसी तरह होम्योपैथिक में जब आप मेडिसिन लेते हैं तो अगर वो मेडिसिन आपकी सही करेक्ट रेमेडी नहीं हो तो वो आपकी बॉडी में, आपके माइंड पे, आपकी सोल पे, आपकी वाइटल फोर्स पे एग्रीवेशंस पैदा करती है और वो एग्रीवेशंस इतनी आहिस्ता आहिस्ता सिवियर होनी शुरू हो जाती हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन डॉक्टर को अंदाज़ा होता है। डॉक्टर को जब डॉक्टर आपसे सवाल करेगा, ख़ास होम्योपैथिक डॉक्टर सवाल करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर ये जज करे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मेडिसिन हमने दी है और उसके कौन से ऐसे की नोट हैं या कौन से ऐसे पॉइंट हैं अगर पेशेंट में प्रूव हो रहे हैं या पेशेंट बता रहा है तो इसका मतलब वो मेडिसिन फ़ौरन स्टॉप करनी है और उसको फ़ौरन एंटीडोट करना है ताकि उस पेशेंट के अंदर नुकसान ना हो। तो आर्सेनिक एल्बम पे मैंने 6-7 वीडियोस बनाई बहुत डिटेल से, और भी बहुत इसके बारे में इल्म है, नॉलेज है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। और मैंने सोचा कि इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि लोग इसको बिला झिझक दे रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता ये बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करती है तो अगर गलत हो तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा जो कंफर्म सिम्टम्स हैं, PQRS सिम्टम्स हैं। अगर वो आपने पेशेंट को दी मेडिसिन और वो उसके अंदर प्रूव हो रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं, तो आपने फ़ौरन उसको एंटीडोट कर देना। पहला सिम्टम, जब आप पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो फ़ौरन उसका दिल पकड़ा जाएगा, उसको फील होगा कि कोई उसका दिल डूब रहा या पकड़।
दूसरा सिम्टम, पेशेंट को कानों में शोर महसूस होने लग जाएगा, उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। ये इसका दूसरा सिम्टम है। ये वो सिम्टम है जो आर्सेनिक एल्बम देने के बाद अगर वो सही नहीं होगी तो पेशेंट में प्रूव हो रहा होगा। तीसरा सिम्टम ये होगा कि उसका जिस्म पकड़ा जाएगा, उसको ऐसे लगेगा जैसे उसके जिस्म को कोई पकड़ रहा है, उसके जिस्म को कोई जकड़ रहा है। उसके जिस्म में एक दर्द नहीं होगी लेकिन उसको ऐसे कोई जिस्म को दबा रहा है, उसके मसल्स दब रहे हैं। इसी तरह उसको कोफ्त होगी, उसको गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा उसको शदीद किस्म का गुस्सा आएगा। ये इसके वो सिम्टम्स हैं जो आप नोट कर लें अपने पास, कि एकदम मरीज़ का दिल बैठना शुरू हो जाएगा, उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाएगा, उसको उसके कानों में शोर आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कहेगा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक था, अब तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, किसी से दिल नहीं करेगा बात करने को, किसी से भी दिल नहीं करेगा बात करने को। और मरीज़ को ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि मेरे साथ हो रहा क्या है। और मरीज़ ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरे साथ अजीब कैफियत हो रही, मुझे नहीं समझ आ रही मेरे साथ हो रहा क्या है। तो ये सिम्टम्स आप नोट करें। अगर इसमें से कोई भी एक आधा सिम्टम आपको नज़र आता है, आंखें खींचना शुरू हो जाएंगी उसको, आंखें उसकी ऐसे जैसे खींच रही होंगी, कोई खींच रहा है, ठीक है। और उसको प्यास की शिद्दत होगी लेकिन उसका दिल नहीं करेगा पानी पीने। ये आर्सेनिक एल्बम के वो सिम्टम्स हैं जो प्रूविंग के बाद जो इंसान को या पेशेंट को जब वो आर्सेनिक एल्बम ले लेता है, किसी भी पोटेंसी में ले लेता है, तो उसकी बॉडी में जो एग्रीवेशंस होती हैं, जो प्रूविंग पैदा होती है, उसकी बदौलत जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो ये होते हैं। ये 3 4 5 सिम्टम्स हैं, आप नोट करें इसको एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर्स, इसको नोट करें। अब आप जब इसको नोट करेंगे तो आप यकीन करेंगे, आप बहुत आसानी से पेशेंट में जज कर सकेंगे कि मेरी आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन काम कर रही है या उसको नुकसान दे रही है। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पे वीडियोस बनाऊंगा जिस पे आपको एक पैमाना मिल जाएगा, एक टेस्ट मिल जाएगा कि आपके पेशेंट की मेडिसिन जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल रेमेडी निकाली, आया वो उसको फ़ायदा दे रही है या उसको नुकसान दे रही है। ये आपको समझ लें एक लेबॉर्ट्री मिल जाएगी। जैसे आप लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे आप जज करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स जज करते हैं कि ये इस वक्त पेशेंट को हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कोई फ़र्क दे रही है या नुकसान दे रही है। अगर उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, तो इसका मतलब वो मेडिसिन उसको फ़ायदा दे रही होगी। तो हमारे पास कौन सा पैमाना है? हमारे पास सिम्टम्स का पैमाना है, और वो सिम्टम्स जो कंफर्म सिम्टम्स हैं, अगर वो आपको पता चले और आपके नॉलेज में हो, और ये बहुत कम है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, इससे हट के आर्सेनिक एल्बम में कोई ऐसा सिम्टम नहीं आएगा। अगर इससे हट के कोई सिम्टम आएगा तो इसका मतलब ये कि वो मेडिसिन का सिम्टम नहीं है। तो ये सिम्टम आप याद रखें कि पेशेंट का दिल पकड़ा जाएगा, दिल डूबने लग जाएगा, उस पर एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी, उसका जिस्म पकड़ना शुरू हो जाएगा, जिस्म जकड़ना शुरू हो जाएगा, और उसको अजीब कैफियत होनी शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन उसको होना शुरू हो जाएगा, कानों में शोर महसूस होगा बहुत ज़्यादा, इतना शोर होगा कि हल्की सी आवाज़ भी उसको चिड़ उसके अंदर पैदा करेगी, उसको इरिटेट करेगी। ये सिम्टम्स आप नोट करें। ये आर्सेनिक एल्बम के वो सिम्टम्स हैं जो कंफर्म सिम्टम्स हैं एग्रीवेशंस के। तो इंशाल्लाह आगे और भी मेडिसिन हम चलाएंगे और मैं उस और भी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। सिर्फ आप आर्सेनिक एल्बम की सिम्टम याद रखें, आप ये जज कर सकेंगे, आपको कभी भी आर्सेनिक एल्बम नहीं भूलेगी, क्योंकि उसके मैंने 5-6 वीडियोस बनाई हैं, उसमें उसकी पर्सनैलिटी ये सब कुछ बताया है। इनमें ये जो मेडिसिन, ये जो वीडियो है, ये आपने अपने पास लिख लेनी है। बेशक अपने क्लिनिक में अपने टेबल पे लिख के रखें कि आर्सेनिक एल्बम देने के बाद ये सिम्टम्स अगर पेशेंट में आए तो फ़ौरन मैंने उसको एंटीडोट करना। ठीक है जी, ये वो मैंने वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
سینئر ڈاکٹرز کے لیے بھی ہوگی، جونیئرس کے بھی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ جج ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ مریض پہ اچھا اثر کر رہی ہے برا اثر کر رہی ہے. تو آپ نے اسی دن جس دن آرسینک البم دیے تو اسی دن آپ نے اس سے فالو اپ لے لینا ہے، فون پہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ 6-8 گھنٹے میں آپ آدھے گھنٹے میں تو پروونگ ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن 6-8 گھنٹے میں وہ سیریس ہونے شروع ہو جائیں گے، سمٹمس زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ دوائی لیتا رہے گا تو وہ بڑھتے جائیں گے. تو آپ نے اس کو اگر ایک ڈوز دی ہے تو آپ دیکھیں گے 6-8 گھنٹے میں اس سے فالو اپ لیں، اس کو فون کریں، ڈاکٹر کو لازمی فالو اپ لینا ہے. جب تک فالو اپ نہیں لے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے یا وہ ایگریویشن ہو رہی ہے اس کے اندر. تو آپ نے 6-8 گھنٹے میں ایک فون کال کر کے اس سے پوچھ لینا ہے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے. اگر وہ کچھ اس طرح کے سمٹمس بتاتا ہے تو فوراً آپ نے اس کی دوائی کو سٹاپ کر دینا ہے، اس کو کہنا ہے کہ جی تم نے دوائی سٹاپ کر دو. وہ اپنی دوائی کو سٹاپ کرے گا اور آپ نے ادھر سے اس کی اینٹی ڈوٹ بنا کے اس کو دے دینی، اور اس کو اینٹی ڈوٹ جب بنا کے دینی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ اینٹی ڈوٹ لے لینی ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کی نیکسٹ انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوگی کانسٹیٹیوشن وہ آپ نے لینی. تو چلیں جی یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے اور مجھے استقامت دے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.